द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबरकत नाम में किंग टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को द मिरेकल शो में वेलकम, खुशामदीद करते हैं। और मेरा ईमान है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। खुदा का हाथ आपके साथ है, खुदा आपसे प्यार करता है और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिलती है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती है और बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं। तो आज भी आपके पास ऑप्शन है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है। कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी दुआ या दरखास्त है, या आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किंग टेलीविजन के ताल्लुक से, तो आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही बाबरकत गेस्ट मौजूद है। उनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है, लेकिन खुदा उनको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ रहिएगा। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही बाबरकत होने वाला है। बहुत सारी बातें करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे और बहुत सारे राज मकाशफात आज यहाँ पर खुलेंगे। हमारे साथ आपने रहना है। आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करते हैं। सबसे पहले आई लव टू वेलकम द ग्रेट वुमन ऑफ गॉड पास्टर एलिजाबेथ। वी वेलकम you in this show today with us. Thank you so much, Pastor Rachel. We It's are a very blessing. excited to have you today with us in this show. I'm so excited to be here too. We are grateful that we're able to make it to Pakistan. Praise the Lord. Hallelujah. और इनके साथ-साथ खुदा के बंदा the great man of God Pastor John with us. Pastor John, we welcome you today and I am very excited. You are my spiritual father and I am your daughter. We are sitting together today. It's looked like a dream for me. It is the making of the Lord, and we are thankful for God that has allowed this day to be. And we see it, we are excited. I'm so overwhelmed with joy to step on the land in Pakistan. Praise the Lord, praise the Lord. And I believe God will do amazing things today when you will share the gospel. We ask you some question about your ministry. God will do amazing things and God will change many lives by the grace of God. Hallelujah. Amen. और इनके साथ साथ हमारे साथ पास्टर नवीद मौजूद है। पास्टर नवीद, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सो मच बाजी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की तारीफ हो। और आइए इस प्रोग्राम का आगाज जो हम दुआ से करेंगे। खुदा के बंदा पास्टर नवीद के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम मिलकर दुआ करेंगे। मेहरबान कादर मुतलिक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे दिन के लिए। खुदावंद, इन लम्हात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और खास तौर पर है खुदा किंग टेलीविजन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद, द मिरेकल शो के लिए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें तेरे खादमीन आते हैं और अपनी जिंदगी की तमाम तर गवाहियों को बयान करते हैं। और इस सारी खिदमत के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस बड़े काम के लिए, इस रोया के लिए, विजन के लिए जो तूने अता किया है अपने खादिम पास्टर जॉन को, पास्टर रेचल को, ताकि खुदावंद तेरे नाम को, तेरे जलाल को खुदावंद उठा सके खुदावंद और लोगों तक लेकर जाए खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आज बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएं और इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा बड़े जलाली काम हो, कलाम के वसीला से, गवाही के वसीला से, दुआओं के वसीला से खुदा जिंदगियां आज बहाल हो खुदा। और जितने लोग वॉच कर रहे हैं खुदावंद, वो यीशु के नाम से आज शिफा को, मौजे को और बरकत को लेकर जाएं मसीह के नाम के वसीला से। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर नवीद। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यकीनन खुदा के कलाम के अंदर जो है वो जिंदगी पाई जाती है और खुदा का कलाम आज भी जिंदा है, काम करता है, जिंदगियों को बदल देता है। आइए हम ज़बूर 80 में देखते हैं और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ऐ लश्करों के खुदा हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी चेहरा, कोई भी सूरत आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि वो अपने कलाम को, अपने चेहरे को चमका कर, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसका चेहरा जो है उसके अंदर नूर है और जब वो अपना चेहरा जलवागर फरमाता है तो हमारी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। तो आज हमारी दुआ है कि किसी इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि खुदा अपने चेहरे को आपके ऊपर जलवागर फरमाए ताकि आप बच जाए। और जानते हैं कि खुदा ने कैसे अपने खादमों को अपने जलाल के लिए चुना और कैसे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आइए हम सवालात करते हैं खुदा के खादमों से और जानते हैं खुदा के मकाशफात को, राज को, भेदों को, मिनिस्ट्री के बारे में। So Pastor Elizabeth, I have so many questions in my heart. As a woman, you are doing ministry and your base is from Nigeria, right? Yes, the Fountain of Life is in the headquarters is in Nigeria at Ilupeju under the late Pastor Taiwo Odukoya. Okay. And we've started the Fountain of Life Grace Spring
about 13 years ago now in Maryland. And we thank God for where He has brought us far and where He's taking us to. We are privileged to serve thousands and thousands of people with food, clothing, and household items. So we do that during the pandemic. We were doing it every week. Then later we changed it to every 2 weeks. Now it's once in a month that we are feeding people every third Friday of the month. And it's a blessing. It's a joy for us to see that God brought us from a foreign country and established us in the US, and is doing a marvelous job in our life. Wow, wonderful, wonderful. And as a woman, still many nation people don't believe as a pastor, a woman preach on a pulpit. They don't accept a woman as a pastor. How it is easy in Nigeria and USA to share the word of God on pulpit and church and ministry, where it's easy for you, or you face some hurdle, some problem in your life as well? In Nigeria and in America, every woman have a right to preach the gospel. So we are privileged. It's an opportunity for us as a woman to stand on the pulpit and preach the gospel. So that's a good privilege that we have both in Nigeria and in America. Right. So they gave us the privilege to do that. Praise the Lord, praise the Lord. So I was looking and I hear a lot about yourself. God is using you in a mighty way, and when you lay hand on a people, they will heal. And by the grace of God, I believe today will many people heal by the grace of God, because God is using you, both of you, and doing very amazing work in your ministry as well. So I want to ask you, the great man of God, how you came in Christ, how you start your journey with Jesus. Well, this way back, I was raised in a Christian home. Oh, good. My father was a deacon in a Baptist church. Oh, wonderful. And when we wake up in the morning, 6 o'clock, we all have to come for prayer. And we didn't like it, because we still want to sleep a little bit more. So he will wake us up and make us to pray, to recite a Bible verse. And when I got married, I started to do the same thing he taught us, and my children didn't like it, just like I didn't like it when I was little. So yeah, it's a legacy that we keep proclaiming, passing down to children. But at one point, the children will have a way to stray away. Yeah. But the word that's already been deposited in them will anchor them back to God. So I was in university, I went on my way, I did what I wanted to do. But the Lord called me almost 30 years ago. 30 years ago, wow, long journey. It pulled me out, and He called me. Then I used to smoke, I used to drink. Oh. But when He called me, I didn't know what was ahead of me. I said to myself that I need to stop smoking. Before then, I used the patch from the hospital. It didn't work. But when I committed it to God, no 12 program, no, it just stopped. It stopped, and with that, drink stopped as well. So I now joined the church, and before I know it, the speed was so fast. And I went to this man of God that came for some crusade, and I went there. I was in the meeting, and people were clapping and dancing. As they were clapping, I started to feel like a heat around my chest, like you put an electric iron right there, and I was feeling the heat down into my skin. So I was confused as to what it was. So they made an announcement that you can come to meet the man if you have questions. So I went to him. I said, well, I believe my brother was already in the Lord, in faith, strong in faith, Pastor Taiwo Dukoya. And he was one of those praying for me. Oh, wow. That there is a destiny in God for you. And I was praying, I was in my own way of life. But then when I told this man of God that, look, there are some people that have been running this race way back. Now I am 40. Now I'm 70 now. But that time I said, now I'm 40. I pray that the Lord will give me the strength to run this race twice the speed. Wow. And he shook his head, and I explained to him the incident that occurred the day before with the heat. He said that you already been touched by God. You just need to manifest by speaking in tongues. And that came within 2 days.
And before I knew it, I registered to Bible College. I went through Hope Christian Church, and things just took up a high speed, just like I requested from the Lord. Yeah, that's my journey of conversion. Wonderful, wonderful, wonderful. जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी जिंदगी की शख्सी गवाही जो थी वो पेश की जा रही थी और हम सुन रहे थे कि खुदा ने कैसे उनकी जिंदगी को बदल दिया। अगर आज भी आप ड्रग्स लेते हैं, कोई नशा करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो आज आपको भी अपनी जिंदगी के रुख को बदलने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का हर किसी की जिंदगी के अंदर एक मंसूबा है और खुदा ने मुझे और आपको अपने लिए बुला रखा है। तो हमें जरूरत है कि अपनी अपनी रवशों को, अपनी अपनी राहों को पहचाने कि खुदा हमसे क्या काम लेना चाहता है। आपको जरूरत है अपनी कॉल को पहचानने की कि खुदा की बुलाहट मेरी जिंदगी में क्या है। सो आई हैव अ वन मोर क्वेश्चन। वी आर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक last 16 years. And many times I said to you, come to Pakistan, visit your daughter, visit your home, visit your children here in Pakistan. So something you have in your heart, little bit afraid. So tell me how you feel now in Pakistan. Well, seeing is believing. I had to be here to believe a lot of things. There are a lot of stories, and they're not just rumors. Well, it was here that they picked the chief terrorist. This is where they grounded him up. So we believe that it is not the safest place to be. Truth be said. Yeah. And then when you kept saying, come to Pakistan, I wanted to come, but I was waiting for a release from God to say it's okay to go. Right. And then when the time came, just like last week, the visa was not granted for a long time, online visa. And I told you guys that I'm not going to make it. And you guys prayed, you and your husband prayed. Yes. My wife was praying. My health was not in the top notch at that time. And I said, no, I'm not going to come because I just came back from overseas trip. 6 days from Italy to Turkey, and now I'm jumping back on the plane. I said, no. But the visa came that evening. We shopped for ticket the same evening, and we jumped on the plane. It was like a miracle. God just took me and threw me in the plane, I would say. Because this is the time. He opened the door. And now that I'm here, I saw a whole lot why the Lord wanted me to come. Wow. Because I got to see you and your family and your children and your husband and the big work God is doing here. It's a blessing. It's a blessing. Praise the Lord. We are very excited to have you with us and family, and it's a blessing. So, Mom, I want to ask you about Pakistani culture. And you love shopping, you love to visit other nations, other countries. You are so many countries visit up to now. So tell me how many countries you visit up to now. Oh boy, I've been to so many countries of the world, so many countries. I can talk of China, I can talk of Hong Kong, Korea, Malaysia, Pakistan now, Indian. I've been to so many. So many, South Africa, Italy, Turkey, France. So I've been all over the world. And when I was coming, I asked my daughter that, please, can you Google what's the culture? Because knowing that it's like more than 97% here are Muslim, so I need to know the culture and how to dress. Yeah. So my daughter went online and was Googling. So most of the clothes that I brought was boo-boo, full gown, just to, wherever you be, learn the culture. It is very good. You need to know about their culture. You need to know about their culture. So I'm really blessed, and I saw the way they dress like a modest. They model the culture, which is very good. To see every part of the body is being protected. And I wish that every other country can do that. Especially as women, we need to protect ourselves. We need to protect our body, to shield ourselves. It's really interesting. I'm really blessed to be here. And I would love to come. Pakistani food? Oh my goodness. I said to my husband and my daughter on phone, I said, once I get back to America, I need to look for Pakistan restaurant. I said, because the food is tasty. It's more of home for me, like African food. Has a lot of flavor and it really tastes good. So I've been enjoying the food.
since I came. Wow, So it's a wow. blessing. Praise the Lord. और देखिए जब दूसरे मुमालिक से हमारे पास लोग आते हैं, खुदा के खादम आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहन कह रही है कि मुझे पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने ख़वातीन को देखा, जब मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया तो मैंने देखा कि पूरे बदन को जो है ऐसे ख़वातीन जो है वो ढांप के रखती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाइबल भी हमें यही दर्श देती है कि हमें अपने पूरे बदन को, सर को जो है वो कवर करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ हम ब्रेक पे चलेंगे, हमारे साथ रहेगा। ये ऐड देखिए, बरकत पाए, हमारे साथ रहेगा। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, जान रहे थे कि कैसे खुदा इनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन सी जगह पर इस्तेमाल कर रहा है और किस किस तरह से खुदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। हमारे साथ रहेगा, ये प्रोग्राम आपने देखना है और कलाम सुनते सुनते खुदा आपकी जिंदगी में मौजा करेगा और आप देखेंगे और आप बताएंगे दुनिया को कि आपका खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और खुदा कुदरत वाला खुदा है। So Pastor John, this is your time. You can share the word of God and Pastor Naveed will be interpret you, and I believe God will do amazing things today. Amen. Praise the Lord, somebody. आमीन। खुदा की तारीफ हो मेरे अजीजों। I'm so excited to be here. और मैं बड़ा शादमान हूँ यहाँ पर आकर। And I just want to share from Psalm 91. और मैं जो है वो खुदा के कलाम में से ज़बूर 91 आपके सामने रखना चाहता हूँ। Verse 1 says, और उसकी पहली आयत जो है वो इस तरह से बयान करती है He that dwelleth in the secret place of the Most High कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। shall abide under the shadows of the Almighty. और वो जो हक ताला के पर्दा में रहता है। Now, if I link that with Psalm 1, और मैं जो है इसको जो है चंद एक आयात के साथ जो है वो इसको अटैच करूंगा। he said, Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly. और कलाम अक़दस में मरकूम है, अगर आप ज़बूर पहले की तिलावत करें तो वहां पर लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, Nor standeth in the way of sinners, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, nor sitteth in the seat of discomfort. और वो जो है वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, But his delight is in the law of the Lord, लेकिन उसकी शादमानी जो है वो खुदावंद के अहकाम में है, and in it does he meditate day and night. और वो दिन और रात उस पर जो है वो ध्यान करता है। Now he said, it shall be like a river, like a tree that is planted by the riverside, और ये उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया that है, bring forth its fruit in its season. और वो जो है वो फलदार साबित होता है, Its leaves shall not wither, और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, and whatever he does shall prosper. और जो कुछ भी वो करता है उसमें वो कामयाब होता है। Now this is what I want to explain to us here. और इसको मैं आज आपके सामने बयान कर लूंगा। You know, it says in Psalm 1 that after meditating, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी जो है वो ध्यान किया जाएगा जिस चीज you पर, become like tree that is planted by the river. और ये उस दरख्त की मानिद है जो कि पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। You don't necessarily be planted by the river to extract every benefit of being planted by the river. और आप जो है तब तक कोई भी फायदा जो है वो हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप जो है वो किसी दरख्त को पानी की नदी के पास नहीं लगा सकते। Just like the one in Psalm 91 that says, He that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Most High. और इसलिए ज़बूर 91 बयान करता है कि मुबारक है वो जो हक ताला के पर्दा में रहता है, क्योंकि वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। And if you just recall with me in John chapter 4, और Jesus said to the woman by the well of Samaria, और अगर आप मेरे साथ जो है वो यूहन्ना की इंजील 4 बाब को देखें तो वहां पर सामरी औरत के बारे में आपको मिलेगा, concerning where to worship. और वहां पर खास इस चीज पर जोर दिया गया है कि किसकी प्रस्तिश की जा रही है। Jesus explained to her that worship is not a locational place. और अब यीशु मसीह बयान करते हैं कि जो प्रस्तिश करना है उसके लिए कोई खास जगह जो है वो महदूद नहीं है, It's a spiritual positional place. और जो खुदा की प्रस्तिश करना है वो कहीं भी जगह पर आप कर सकते हैं। Now, it said God is spirit.
और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह बयान करता है कि खुदा रूह है, And wherever we worship God, और जहां कहीं भी आप चाहते हैं कि आप खुदा की प्रस्तुति करें, must worship Him in spirit and in truth. और जहां कहीं भी आप प्रस्तुति करें, आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति So करें। as he that dwell in the secret place shall abide under the shadow. और जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। So where's the secret place? अब जो पोशीदा जगह है वो कौन सी है? And in Psalm 1, it says that you will be like a tree that is planted by the river. और ज़बूर पहले के अंदर बयान किया गया है कि आप उस दरख्त की मानिंद हैं जो पानी की नदियों के पास लगाया गया Your है। tree doesn't need to be by the river to extract every benefit of being planted by the river. और याद रखें कि जो दरख्त जो है पानी की नदियों के पास लगाया गया है वो फायदा भी हासिल करता है। That too is a positional place. और अब जो है ये वो जगह है जिससे आप जो है वो अपने अंदर उस चीज को ले सकते हैं। And you see, it was meditation that linked the man to break into the presence of God. और अब यहाँ पर एक खास चीज है और वो ये है कि आपका ध्यान जो आपको जो है वो खुदा के करीब ले जाता है, Meditating on the word day और and खुदा night. के कलाम पर ध्यान करना दिन और रात। And that when you come into when you desire to be in the secret place, it is your mindset. और जब आप खुदा के साथ जो है उस पोशीदा जगह पर जाते हैं जहां पर आपका खुदा के साथ ताल्लुक है, तो फिर जो है खुदा आपके ऊपर बहुत सारे मुकाशफा जाहिर करता है। When I was ministering yesterday, I mentioned some things like environment. और मैंने जब कल कलाम की मुनादी की तो मैंने खिदमत के जो तर्ज है उनको बयान किया। When God wanted to create the fish, He spoke to the sea. और जब खुदा ने मछली को बनाया तो खुदा ने जो है वो समुंदर के ऊपर कलाम किया, खुदा ने कहा। When He wanted to create the tree, He spoke to the earth. the और जब ground. खुदा ने दरख्त बनाए तो खुदा ने जो है वो जमीन के साथ कलाम किया, He said, "Let the ground bring forth its trees और after its उसने कहा kind." कि दरख्त जो है वो बन जाए, और जमीन से दरख्त जो है वो बाहर वजूद में आ गए। And when He wanted to create man, He spoke to Himself. और जब उसने आदम को बनाया तो उसने अपने साथ गुफ्तगू की कि आओ हम उसको अपनी सूरत शबीह पर बनाते हैं। So somebody was saying it, but you see, the sea was the environment for fish to thrive. और अब यहाँ पर जो है एक दिलचस्प आइन बात है कि आप अगर मछली को बना रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आपको बोलना है और तख्लीक करदा कुदरत को जो है वो मांगना है। So as the earth is the environment for the tree to come and fruitful. और अब जमीन इसलिए बनाई गई है कि उस चीज में से जो है वो पौधा दरख्त बाहर निकल सके और वो बढ़ सके। So when you pull a fish out of water, it dies. और अगर आप जो है वो मछली को पानी में से निकालेंगे तो वो मर जाएगी। And when you uproot a tree out of the ground, it dries. तो इसी तरह अगर आप दरख्त को जमीन में से निकालेंगे तो वही खत्म हो जाएगा। Since God is our environment, और अब खुदा जो है वो हमारे लिए ऐसा माहौल बनाता है, when you fall out of the presence of the Lord, you die. जब You आप will not खुदा know it. की उस कुर्बत से उस माहौल से बाहर निकल जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। Moses knows this so very well. और मूसा जो है वो इस चीज को बड़े गहरे तौर पर जानता He था। said, "Your presence will not go with us. Do not send us out." और वो कहता है कि मैं तेरी हुजूरी से कहां जाऊं, मैं कहीं भी बाहर निकल के नहीं जा सकता। For the Bible said that it is true. In you we live, we move, we have our being. We are nothing without Him. और बाइबल इस चीज को बयान करती है कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। So when you are plucked out of your environment, you can't survive. और अगर आप जो है उस माहौल से बाहर निकल आएंगे तो आप जो है देर पा जो है उसके अंदर सुकूनत नहीं कर पाते। Since you desire to be in the presence of the Lord, इसलिए अपने अंदर ऐसी ख्वाहिशात को पैदा करें कि आप खुदा की हुजूरी में रहें। and just like He has said that, "Draw near unto me, I will draw near unto you." That's a way to bring Him into your life. और ये वो तरीकाकार है कि अगर तू मेरी तरफ आएगा तो मैं तेरी तरफ आऊंगा और मैं तेरी जिंदगी के अंदर जो है वो नदियां जारी कर दूंगा पानी की। And so He said that, "Restore unto me the joy of my salvation. Cast me not away from your presence, O Lord." और यिर्मयाह जो है वो इस चीज को कहता है कि खुदा मैं तेरी हुजूरी में और ज्यादा बढ़ना चाहता हूँ। And so every promise of God is for you as you come to desire Him and want. He said, "One thing have I desired." और याद रखिएगा कि खुदा जो है वो उसके वादे आपके लिए हैं। जब आप ख्वाहिश करते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। Which I will seek after. और इसके बाद हम किस चीज की तलाश करते हैं? That is my desire. और अब ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं किस चीज की तलाश कर रहा To हूँ, dwell in the house of the Lord कि मैं खुदा की हुजूरी में रहूं all the days of my life. और अपनी जिंदगी To ताहयात behold His beauty.
और उसके हुजूर में and to आऊं inquire in his tabernacle. और उसके साथ जो है उसकी हैकल में रहूं। Now, if that is your desire, और अगर अब ये आपकी ख्वाहिश है you seek him day and night. और अगर आप उसको दिन और रात उसकी तलाश कर रहे You हैं meditate on the word of the Lord day and night, like he promised Joshua, और अगर आप खुदा के कलाम पर दिन और रात ध्यान कर रहे हैं, तो जिस तरह से यशुआ के साथ वादा था that when you do that, you will be successful and you'll be victorious in all that you do. कि अगर तू मेरी शरीयत पर अमल करेगा, दिन रात तेरा ध्यान होगा, तो तू इकबालमंद होगा। So if your desire is to constantly be in the presence of the Lord and you meditate on the word, you open your spirit for him to come. और इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप खुदा के कलाम पर जो है वो दिन रात ध्यान करें, तो आपकी रूह जो है इससे कुव्वत पाएगी और आप खुदा में और मजबूत So होते in चले the जाएंगे। atmosphere of the presence of the Lord, signs and wonder becomes possible. और याद रखिएगा जब आप खुदा की हुजूरी में होते हैं तो उसका इजहार क्या है कि खुदा अपने जलाल को, अपनी कुदरत को अपनी हुजूरी के अंदर जाहिर कर देता You है। have confidence in this Almighty God that He will do what He said He will do. और आप जो है इत्मीनान होते हैं कि जो आप खुदा को, और आप पूरे इत्मीनान होते हैं कि खुदा जो आपको कह रहा है आप वही कर रहे हैं। In that atmosphere, the Holy Spirit becomes your GPS, directing you, leading you, counseling you to wherever you need to और be. याद रखिएगा कि ये खुदा के साथ आपका ताल्लुक है और रुल कुद्स जो है वो जीपीआरएस की तरह से आपके लिए काम करता है और वो सारी चीजें आपको बताता है जो आपको करने की जरूरत Brother है। and sister, this is where you want to be, and I encourage every one of you that is struggling to understand what is it about this Christian faith. It is all about Jesus and His power. और हो सकता है कि आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हौसला का शिकार हैं और तलाश कर रहे हैं किस तरह से हम खुदा की कुर्बत में रहे। तो याद रखिए यीशु मसीह ने हमें तरीका बताया कि किस तरह से हम उसके हुजूर में रह If सकते you have हैं। not received Jesus, I encourage you to say, Lord, come into my heart today. और अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो उसको कबूल करें अपनी जिंदगी के अंदर। Ignite the fire for the passion of Christ in me. और खुदा की जो आग है उसका जो तरस, उसके प्यार को अपने अंदर लें। Forgive me of all my sins, for we are all sinners. और हम जो है अपने गुनाहों की माफी को हासिल करें क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। I promise that from this moment forward, I will live for your purpose. और मैं चाहता हूं कि आज के दिन से आप बामकसद जिंदगी If गुजारें। you have prayed that prayer, I welcome you. Congratulations into the fold. और अगर आज आपने ये दुआ की है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि Jesus आप name. यीशु मसीह के खानदान का हिस्सा बन चुके हैं। आमेन आमेन। आमेन। खुदावंद जोरदार आपको बरकत तालियां दे। खुदा के बंदा के लिए। वंडरफुल, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की मनादी कर रहे थे और मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है वो इंतजार में है कि कब बीमारों के लिए दुआ की जाएगी। शायद आप वेंटिलेटर के ऊपर है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, शायद आपके बदन में कैंसर है, गिल्टी है, रसौलियां है, ट्यूमर है, आप रो रहे हैं, परेशान है, बदरूहों ने आपको जकड़ रखा है। तो आज का दिन जो है वो आपके मौजे का दिन है। आई लव टू रिक्वेस्ट पास्टर एलिजाबेथ, कैन यू प्रे फॉर पीपल हु हैव अ सिकनेस? आई बिलीव व्हेन यू विल प्रे फॉर द मिरेकल, गॉड विल डू अमेजिंग things and God will do a miracle in their life. So Pastor Naveed will be interpreting. Okay. Father, we just thank you. आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी Yes, करते We हैं just give you the praise, Lord और हम Jesus. सारा Yes, इज्जत जलाल Jesus. तुझे देते हैं There यीशु। is none like you. और तेरी मानित Oh, कोई yes, नहीं Lord. है। You are the believe Alpha, this. you are the तू Omega. अल्फा और Oh, ओमेगा yes, है Lord. You are the beginning and you are the और तू end. अव्वल और आखिर है Yes, You are the yes, omnipotent, yes, you are the yes. और तू हर जगह पर omniscient. हाजिर और नाजिर है। We thank you, Lord हम तेरी Jesus. शुक्रगुजारी करते We हैं। give you praise, Yes. Lord हम सारा Jesus. जलाल तुझे। और ऐ खुदा हम दुआ करते हैं कि तेरे मार खाने के वसीला से हमने शिफा पाई है और जितने देख रहे हैं उन सब के लिए हम तेरी शिफा को चाहते हैं। I said for everyone that is sick, और जो कोई भी बीमारी की हालत में है, I said arise and receive healing in the name of Jesus. यीशु के नाम से अभी इसी वक्त वो शिफा को हासिल करे। We cover you with the blood of Jesus. और हम खुदावंद यीशु मसीह के खून को इन जिंदगियों के ऊपर मांग लेते I हैं। hide everyone behind the cross of Almighty Jehovah. और हर एक चीज को जो है वो हम पीछे कर देते हैं और खुदा तेरी कुदरत को इनकी जिंदगी पर मांग लेते हैं। I said arise in the name of Jesus. और यीशु के नाम से आज ये उठ खड़े हो। Arise from your sick bed right now in the name of और यीशु Jesus. के नाम से अभी इसी वक्त ये अपनी Receive बीमारी के your बर्दन से healing. उठना शुरू हो जाए। Receive your healing आइए right अपनी now शिफा को ले in the लीजिएगा। name of Jesus. यीशु के नाम से अपनी No शिफा को ले evil will लीजिएगा। come near you. और कोई भी चीज No आपको plague will और come कोई near भी your जरिया नहीं है, dwellings in सिर्फ the यीशु name मसीह of आपको शिफा Jesus. दे सकता है। यीशु के नाम से शिफा पा You will testify to God's glory in और the आप name खुदा of के नाम Jesus. को जलाल को इज्जत देंगे और गवाही को बयान I करेंगे। said everyone listening और सुनिएगा under the सभी। voice of under the sound of my voice. और I जितने said मेरी आवाज receive को your सुन रहे हैं, healing. आइए अपने मोजे को ले Arise in the लीजिएगा name of Jesus. और यीशु के नाम से बंद Arise and आंखें be खुल healed in the जाएं name और of उठ जाएं Jesus. यीशु के And नाम it shall से। be well with you. और अब इसी In वक्त Jesus' शिफा पाए name. यीशु के नाम You से।
will come back to giving testimony. और आप यीशु के of नाम what the से Lord गवाही has देंगे। done. आइए You will खुदा ने come जो आपकी back जिंदगी के dancing अंदर before काम the किया है Lord. उसको बयान कीजिएगा In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. 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 Praise the Lord. खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं और मेरा ईमान है कि हमने कलाम को सुना, खुदा के खादमों ने दुआ की और आपकी जिंदगी में खुदा ने जो है वो मौजज़ा कर दिया है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। और मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी में बहुत सी गवाहियां आएंगी और जब खुदा आपकी जिंदगी में मौजे का काम करता है तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। कोई भी खुदा मौजे का, शिफा का, निजात का काम करता है तो जरूर आप किंग टेलीविजन की टीम के साथ शेयर कीजिएगा और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी सारी परेशानियों को दूर करे, ताकि आपकी जिंदगी से जलाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को मिलता रहे। थैंक यू सो मच पास्टर नवीद, खुदावंद Thank आपको you so बहुत much, बरकत दे, thank you. खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच द ग्रेट मैन ऑफ गॉड पास्टर जॉन, मे गॉड ब्लेस you and God be with you, or God give you a long life and good strength and the wealth as well. Thank you so much, Pastor Elizabeth. Thank May you, God bless thank you you, and thank God you. give you a happiness life. Amen. Thank you Amen. so much Thank to you. visit God bless us, you. and you are with us. It's a dream for me. May Amen. God bless you, both of you. और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है और खुदा आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम करने वाला है, कर भी दिए है। जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।